हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीवन। सो वेलकम टू द चैनल। बेटा आज हम टॉपिक करेंगे जेनेटिक कोड एंड वॉबल हाइपोथेसिस। ठीक है, आप लोगों ने कुछ ने सुना हुआ होगा ये चीज, वॉबल हाइपोथेसिस का नाम। कुछ बच्चों ने नहीं सुना है, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर पार्ट एज वेल। हम लोग इंट्रोडक्शन दूंगी मैं जेनेटिक कोड का, उसको डिटेल में करते हैं। और वॉबल हाइपोथेसिस इज समथिंग दैट इज नॉट रियली आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने में बड़ा मजा है। ठीक है, सो यू विल रियलाइज हाउ इंटेलिजेंटली द सेल इज वर्किंग, मतलब कितने छोटी छोटी चीजों में सेल इतना काम कर रहा है। ठीक है, सो वेलकम टू दिस सेशन एवरीबॉडी। आई एम कोमल यादव एंड आई विल बी टेकिंग योर बॉटनी सेशंस ऑन नीट फॉर योर चैनल ऑफ अनअकैडमी। आज के सेशन में जब हम जेनेटिक कोड की बात कर रहे हैं, ऐसे ही और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस आई हैव ऑलरेडी टेकन ऑन live classes in or on your Unacademy subscriptions। तो ऐसे रेगुलर सेशंस एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म में रिकॉर्डिंग प्रॉपर आपको मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज एक बेटर इंटरेक्शन होता है क्लास में, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम है इफ यू गो फॉर पेड सब्सक्रिप्शन। सब बच्चे वहां पढ़ने बैठे हैं, टीचर के साथ भी वन ऑन वन टाइम मिल पाता है आपको। क्लास में ही हम कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जिनको हम लाइव पोल बोलते हैं। उनके बेसिस पे लीडर बोर्ड बनता है जिसमें टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट आती है आफ्टर एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको समझ में आता है आपको क्लास में टॉपिक में क्या चीज क्लिक नहीं कर रही है ना, तो उसको हम वहीं के वहीं दोबारा देख लेंगे। फिर पेपर के बाद आप जाते हो, मतलब क्लास के बाद आप जाते हो पेपर देने, टेस्ट सीरीज। ऑल ऑफ दिस इज प्रॉपरली प्लान्ड। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, 5 मंथ, 6 मंथ, 1 साल का, 2 साल का कोर्स ढंग से जैसे प्रिपरेशन के साथ होता है वैसे, जैसे आपके ऑफलाइन कोर्सेज में होता है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में होता है, कोचिंग में होता है, आपका नॉर्मल प्राइवेट ट्यूशंस में जैसे आप जाते हो वैसे। टेस्ट सीरीज टाइम टू टाइम, एनालिसिस उसका इतना डिटेल एनालिसिस आपको कोई नहीं देगा। टॉपर के रिस्पेक्ट में आपका क्या स्कोर है, एवरेज स्कोर आपका कितना है, तो एक अच्छा एनालिसिस आपको मिल रहा है ना बेटा। इसके साथ साथ अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जिसमें टॉपिक नहीं समझ में आया या चैप्टर में रीडिंग में कोई डाउट आ गया, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो आपको समझ नहीं आ रहे, सो वी विल गो फॉर लाइव डाउट क्लासेस। और ये 100% श्योर शॉट आपको मिलते ही मिलते। ठीक है, यू गेट दीज डाउट क्लासेस आफ्टर एवरी थर्ड सेशन। फोर्थ क्लास डाउट क्लास हो, तो कहीं इधर उधर भागना ही नहीं है, सब कुछ एक टीचर और एक सेट ऑफ टीचर्स के साथ प्लान करके। बेस्ट टीचर्स आर अवेलेबल ऑन द लर्निंग ऐप। इसको डाउनलोड करो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, गो टू प्लस, गो टू नीट यूजी, गेट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद इसके बाद 12 मंथ कोर्स, 24 मंथ कोर्स में से आपको चूज करना है। जो 2021 के लिए कोड मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं ना बेटा, उनके लिए दिस इज गुड। एंड फॉर 2022 नीट स्टूडेंट्स को जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए 24 मंथ्स का कोड विल बी अ बेटर कोड, क्योंकि आप धीरे धीरे टॉपिक को पढ़ोगे अच्छे से डिटेल में, आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अपने एंड पे भी ज्यादा टेस्ट दे पाओगे। करना क्या है, सिर्फ कोमल लाइफ कोड लगाना है, वो फॉर 10% ऑफ इस कोड से मिल जाएगा आपको जब आप कोमल लाइव कोड टाइप करोगे। ठीक है, उसमें आपके पास आएंगे ये दो ऑप्शन। अगर आप 12 मंथ के लिए कर रहे हो तो अराउंड 27,000, 24 मंथ के लिए कर रहे हो तो 33,000 के अराउंड जा रहा है। लेकिन द टीचर्स दैट यू वांट वो है आपके पास। टाइमिंग बैच का आप डिसाइड करो, दिन में पढ़ना है, रात को पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, योर विश। टीचर्स आप डिसाइड कर रहे हो, टाइमिंग आप डिसाइड कर रहे हो। टेस्ट अपार्ट फ्रॉम आपका क्लास का टेस्ट और भी बहुत सारे टेस्ट प्लान होते हैं। सो इतने ऑप्शंस इन सच अ लेस अमाउंट दैट यू आर गेटिंग। आई थिंक इतना अमाउंट जो आप सिर्फ आने जाने में और खाने में यूज कर देते थे शायद ऑफलाइन कोर्सेज में। और जो मुझे बेस्ट फीचर ये लगता है कि दैट यू चूज कि आपको फिजिक्स किससे पढ़ना है, केमिस्ट्री, बॉटनी, zoology आपको किससे पढ़ना है, आप किस टीचर के साथ क्लिक करते हो। सो दैट्स अ गुड थिंग, है ना। There will be a price hike very very soon, तो कोमल लाइफ कोड लगाओ, 10% लो and get the final subscription. I will be starting with respiration on plus, so make sure that you go for it as soon as possible. संडे को हमारा UGMT का पेपर होगा, मॉक टेस्ट है,
एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। इस बार 12th क्लास के लिए हो रहा है, जिसमें प्लांट रिप्रोडक्शन टॉपिक है, जिसको हम रिवाइज करेंगे ऑन सैटरडे इवनिंग, ताकि आप अगले दिन पेपर 10 बजे बड़े आराम से जाके दो। ठीक है, 10 AM आप अच्छे से जाके पेपर दे के आओ। द रिविजन टाइम विल बी 8 PM ऑन सैटरडे। ठीक है, सैटरडे को 8 बजे मैं प्लांट रिप्रोडक्शन का फुल रिविजन कराऊंगी डिटेल में। फॉलो दिस टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ स्पेशल क्लास। तो मेरे क्लासेस कहीं पे भी हो रहे होंगे, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी नीट वायाज चैनल का टेलीग्राम लिंक, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू डोंट गो हियर एंड देयर, कहीं पे भी गड़बड़ ना हो, कोई क्लास मिस ना हो। ऑन संडे बेटा, संडे एट 6 PM I will be scheduling a marathon of sell the unit of life। ठीक है, तो 2-3 घंटे आराम से मस्त बैठ के पूरा चैप्टर एक गो में उड़ा देंगे। उड़ा देंगे मतलब आपको समझ में आएगा, इतनी ऐसे नहीं, भागना नहीं है। सो दैट विल कंप्लीट जेनेटिक कोड। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा हमने अब तक कहाँ तक पढ़ लिया? दिस 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 वी आर डन, वी डन, दिस वी आर डन। टुडे वी आर डूइंग जेनेटिक कोड। तो सेंट्रल डॉगमा की अगर बात करूं तो सेंट्रल डॉगमा में we have completed replication, transcription, ट्रांसक्रिप्शन से बनने वाले आरएनए। अब ट्रांसलेशन पे जाने से पहले ना, पहले लैंग्वेज का ट्रांजिशन समझ लेते हैं, है ना। मान लो अब हिंदी से इंग्लिश में कोई चीज ट्रांसलेट कर रहे हो, तो आपको वर्ड्स, लैंग्वेज का चेंज समझ में आना चाहिए, है ना। तो आज हम वो चेंज देखेंगे कि कैसे एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज में कोड हो रही है, राइट। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड का जो आइडिया था ना, वो कुछ ऐसे आया कि जॉर्ज गेमाओ ही सेड कि यार ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, इनका कोई कुछ तो लॉजिक है दैट दे कोड फॉर अमाइनो एसिड। ठीक है, सो कोड मीन्स दैट न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज, न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज कोई अमाइनो एसिड का कोड बताती है। जैसे आपकी बाइनरी नहीं होती 101010, सो समथिंग लाइक दैट। जेनेटिक लेवल पे हम न्यूक्लियोटाइड्स और अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो इसको हमें ट्रांसलेट करना है। उन्होंने बोला चलो एक बार देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड तो मेरे पास 4 है, ATGC, और अमाइनो एसिड मेरे पास 20 है, 20। ठीक है, तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, तो मेरे पास तो सिर्फ 4 अमाइनो एसिड का कोड आएगा। लॉजिकल। फिर उन्होंने बोला कि चलो ये नहीं करते, एक बार 4:2 करके देखते हैं। अगर 2-2-2-2 का कोड है तो आप पनेट स्क्वायर बनाते थे, याद है। AUGC इधर लिखा, AUGC इधर लिखा, 16 डब्बे बने। ठीक है, उन्होंने बोला अगर मैं 4:2 का कोड लेके चलता हूँ, जैसे AG, GU, CA, CU, तो 16 अमाइनो एसिड के लिए कोड आएगा। फिर भी 4 बच गए जिनके लिए कोई कोड नहीं है ना, तो फिर गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला ठीक है, 4:3 करके देखते हैं कि ये ट्रिपल कोड है क्या। तो 4:3 आया 64 अमाइनो एसिड के लिए कोड। बट इतने तो है ही नहीं, 20 ही तो है, उससे कहीं ज्यादा है मेरे पास कोड। तो उन्होंने बोला देखो ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि कम है, इससे ज्यादा जाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। तो आई थिंक दैट द जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपल कोड, कि 3 न्यूक्लियोटाइड को मैं एक साथ रीड करता हूं एक अमाइनो एसिड के लिए। 3 अमाइनो एसिड को एक साथ रीड कर, 3 न्यूक्लियोटाइड को एक साथ रीड करते हैं फॉर एन अमाइनो एसिड। सो आई फील दैट दैट इज अ गुड थिंग, है ना। दैट कैन वर्क। आई डोंट हैव द टेक्नोलॉजी, बट इफ यू एवर फाइंड इट प्लीज डू है, गो अहेड और इसको प्रूव कर लेना। ठीक है, नेरेनबर्ग एंड मेथड, ये ना जैसे आग लग जाती है ना, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन के लिए लगी हुई है, हर लैब उस डायरेक्शन में ही काम कर रहा है ना। साइंटिफिक रिसर्च ऑलमोस्ट हर जगह उसी पे चल रही है फिलहाल। तो ऐसा ही कुछ जेनेटिक कोड भी हो गया उस टाइम कि लेट्स डीकोड द होल थिंग। ठीक है, तो पहले तो ये 64 है कोड, इसका पनेट स्क्वायर बनाया हमने। ठीक, पनेट स्क्वायर बनाने के बाद नेरेनबर्ग एंड मेथई ने बनाए होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर कैसे होते हैं?
ए की चेन, ठीक है, यू 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 की चेन, जी 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 की चेन, ऐसे ही सी 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 चेन। और फिर देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि एक ही अमाइनो एसिड बार बार रिपीट होता है जब हम होमोपॉलीमर बनाते हैं। अगर ऐसा आरएनए बनवाया जो पूरा सिर्फ ए है, तो एक ही अमाइनो एसिड बहुत सारे आते, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे करके होमोपॉलीमर से हमारे पनेट स्क्वायर में किस किस का नाम बता दिया, किस किस का फंक्शन बता दिया, यू यू यू, सी सी सी, ए और जी जी जी, ये कवर कर दिया, ठीक है। देन केम हरगोविंद खुराना, ही ऑल्सो शेयर द नोबेल प्राइज विद नरेंद्र मेहता। इनको भी इन्होंने भी क्या कहा कि इन्होंने कोपॉलीमर बना दिया, इन्होंने बना दिए कोपॉलीमर, सी यू सी यू सी यू सी यू सी यू ऐसे। तो सी यू सी में पहले तीन को अगर लेते हैं तो सी यू सी आएगा, फिर यू सी यू आएगा, ठीक है। एक बार देखो इसमें सी यू सी ल्यूसीन के लिए कोड करता है, यू सी यू यू सी यू सेरीन के लिए कोड करता है। तो ऐसे भी हमें मिल गए कोपॉलीमर के बाद होमोपॉलीमर हो गए, कोपॉलीमर हो गए, लेकिन एक ब्रेक थ्रू एंजाइम आया, सेवेरो कोकोआ एंजाइम, एंड ऑल्सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इन्होंने बनाया एक ऐसा एंजाइम, दिस एंजाइम विच डज नॉट रिक्वायर अ डीएनए फॉर आरएनए सिंथेसिस। तो वो अपनी मर्जी से न्यूक्लियोटाइड कुछ भी ऐड करेगा आरएनए में, जिससे आपको एक रैंडम सीक्वेंस ऑफ आरएनए मिलेगा, जिससे आपको एक रैंडम सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन में अमाइनो एसिड मिलेंगे। ज्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए टू फाइंड आउट हर एक लाइन में हमारे पास कैसे प्रोटीन्स लगे हुए हैं, कैसे अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं। सो दिस इज अ polynucleotide phosphorylase enzyme. This is a polynucleotide phosphorylase, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स अटैच कर देता है आरएनए के अंदर विदाउट डीएनए, without DNA. So it is again independent of the template independent manner में, template independent manner, बिना टेम्पलेट बनाए, मतलब बिना डीएनए के आरएनए बना रहा है। सो वट एवर न्यूक्लियोटाइड यू प्रोवाइड उसने वो ऐड कर देना, ए प्रोवाइड किया आपने ए ऐड कर दिया, यू प्रोवाइड किया यू ऐड कर दिया, जी प्रोवाइड किया जी ऐड कर दिया ना, रैंडम सीक्वेंस प्रिंट करते करते हमें पूरे जेनेटिक कोड के लिए सारे मेन चीजें मिल गई और सबके लिए कोड मिल गया। सो दिस पनेट स्क्वायर वाज कंप्लीट। लेकिन क्या आपको ये पूरा का पूरा याद करना है? नहीं, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर द होल थिंग। जो मैंने ये सर्कल लगाए ये याद रखो, AUG याद रखो क्योंकि वो स्टार्ट है, स्टॉप याद रखो, 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं, क्या काम है अभी आते हैं। ट्रिप्टोफैन याद कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। और आपको अगर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में सिकल सेल एनीमिया याद हो तो GAG एंड GUG रिमेंबर, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। बस पूरा टेबल नहीं याद करना, यू डोंट हैव टू गो फॉर द कंप्लीट टेबल रिमेम्बरिंग, ठीक है। अब चलते हैं आगे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या कह रहा है ना। पहली बात तो वो ट्रिपल कोड है, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का बना है, जैसे फॉर एग्जांपल AUG, और इन 3 न्यूक्लियोटाइड्स को साथ में हम बोलते हैं कोडॉन, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है एंटीकोडॉन और वो होता है टीआरएनए। कहाँ होता है वो? टीआरएनए। नाउ नॉन एम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक कोडॉन्स। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कंफ्यूजन, नॉन एम्बिगुअस का मतलब होगा कि कंफ्यूजन नहीं है, मतलब वन अमाइनो एसिड, वन कोडॉन codes for
one amino acid. Remember this as codon being the child. C for child and C for codon. A for amma, A for amino acid. ठीक है. So this is हमारा अम्मा अमाइनो एसिड. इसको कोड करने के लिए डिफरेंट चिल्ड्रन आर देयर. ठीक है, मम्मी मम्मी बुलाने के लिए. सो दीज आर ऑल कोडॉन्स. ठीक है, चाइल्ड. अब इस कोडॉन को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये मेरी मम्मी है. ठीक है, इस कोडॉन को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये मेरी मम्मी है. सो इनको तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना. कोडॉन हैज नो एम्बिग्विटी. कोई कंफ्यूजन नहीं इनको. कूल. नॉन एम्बिगुअस कोडॉन्स. ठीक है, इसको ही समझाते हुए मैं फोर्थ पॉइंट पहले समझा रही हूँ, दैट इज डीजेनरेसी. डीजेनरेसी ये कहता है कि एक अमाइनो एसिड बहुत सारे कोडॉन से कोड हो सकता है. मेनी कोडॉन्स. मम्मी के तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं ना. तो मम्मी को जाके बोला कि आपके बच्चे ने शैतानी की है. कौन सा बच्चे ने शैतानी की है? ठीक है, बिकॉज वन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मेनी कोडॉन्स. और वो तो होना ही था क्योंकि 64 कोडॉन्स है और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड है. ठीक है. सो नॉन एम्बिग्विटी मतलब कोडॉन को कोई टेंशन नहीं है, उसको पता है मम्मी कौन है, तो उसको किस अमाइनो एसिड के लिए कोड करना है उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात का. राइट. डीजेनरेसी इज वन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मेनी कोडॉन्स. अब ऑब्वियसली बायो है, एक्सेप्शन होगा. नॉन एम्बिग्विटी का एक एग्जांपल है जीयूजी. जीयूजी नॉर्मल कंडीशन में तो वैलीन के लिए कोड करता है नॉर्मल. बट अगर स्टार्ट करा दे कभी कभी प्रोसेस, बहुत रेयरली ये स्टार्ट कराएगा प्रोसेस, तो वहां पर ये मिथ्योनिन के लिए कोड कर जाएगा. GUG normally codes for valine, but if it is used as a start codon, which is very rare in some prokaryotes, then it will code for methionine at the start and बाकी बीच में कहीं आया तो valine ऐड करेगा. थोड़ा सा कंफ्यूजन आया ना, इसलिए एम्बिग्विटी ला रहा है. ठीक है. फिर आया डीजेनरेसी. डीजेनरेसी कहता है कि एक अमाइनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडॉन्स हैं, बट ये ट्रू नहीं है. ये ट्रू नहीं है क्यों? क्योंकि मेरे पास मिथ्योनिन के लिए सिर्फ एक ही है, AUG. वी आर नॉट टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन GUG वाला, क्योंकि बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट कंडीशन में आता है. नॉर्मली मिथ्योनिन के लिए सिर्फ एक ही कोडॉन है और वो है AUG. और ऐसे ही ट्रिप्टोफैन के लिए भी एक ही कोडॉन है, दैट इज UUG. ये देखा, UGG आई थिंक, ये वाला UGG. UGG. ठीक है, जस्ट वन. तभी मैंने आपको ये याद करने को बोला था, ये वाला. ठीक. सो दीज आर टू नॉन डीजेनरेट कोडॉन्स, क्योंकि इनके लिए ज्यादा कोडॉन्स है ही नहीं. इन दो अमाइनो एसिड्स के लिए, मिथ्योनिन के लिए और ट्रिप्टोफैन के लिए, एक ही कोड है बस. अब कॉमनलेस मतलब वेयर देयर इज नो स्टॉपिंग, देयर इज नो फंक्शनिंग, ऐसा पॉज नहीं आएगा. देयर इज नो पॉज. आप ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर चलो रुकते, नहीं. एक बार प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो वो स्टॉप पे जाके खत्म होगा. स्टार्ट कैसे होगा? स्टार्ट कोडॉन का सिग्नल आना चाहिए. AUG एक्ट्स एज अ स्टार्ट कोडॉन. ठीक है. और स्टॉप का सिग्नल क्या है? स्टॉप कोडॉन्स. स्टॉप कोडॉन्स को हम नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं. क्यों नॉनसेंस कोडॉन्स? बिकॉज इनका कोई सेंस नहीं है. दे हैव नो tRNA फॉर देम. इनका कोई एंटी कोडॉन नहीं है बेटा. ठीक है, इनके लिए tRNA ही नहीं बना है. नो एंटी कोडॉन फॉर स्टॉप कोडॉन्स. और स्टॉप कोडॉन कौन से हैं? UAG,
UGA and UAA. These are the three stop codons. अगर ये तीन एक साथ आए, तीन 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 में रीड कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग में AUG आया, फिर तीन 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 करते हैं यहाँ पहुंचे, देखा UAG आ गया, इसके लिए तो कोई tRNA आने नहीं वाला अमीनो एसिड लेके, तो खत्म करो चाहिए प्रोटीन बनाना एंड, ठीक है। देन देर आर वेरियस यूनिवर्सल कोड्स जो सब में ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसे UUU कोड्स फॉर फिनाइल एलानिन, और सारे ऑर्गेनिज्म में ये UUU फिनाइल एलानिन के लिए ही कोड करेगा। सो ये जेनेटिक कोड इज ऑलमोस्ट, कहीं थोड़ा बहुत एक्सेप्शन आता है, बट मेजरली यूनिवर्सल, ठीक है, मेजरली यूनिवर्सल। एंड द लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन ओवरलैपिंग कोडोन। मानो सीक्वेंस इज दिस AUG, GAG, CCU, ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं AUG को इसमें कवर करती हूं, तो दिस कोडोन विल बी रेड फ्रॉम हियर। अगला आप ऐसे नहीं रीड कर सकते, दिस इज रॉन्ग। अगर मैंने कोई न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन में मान लिया, गिन लिया, तो मैं दूसरे में उसको नहीं कंसिडर करूंगी, ठीक है। इट इज रेड इन अ कंटिन्यूअस मैनर, एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट है बिल्कुल, साइड 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 साइड। Overlapping, it is not going in that direction. You will not consider any nucleotide that has been already considered in the previous codon. समझ में आई ये बात? This is as simple as that. This is how we read nucleotide sequence and convert it into amino acid sequence. ठीक है? अब अगर चेंज आ गया तो हमने म्यूटेशन पढ़ा था प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में, है ना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, उसी में वैसा ही कुछ हो जाएगा। जैसे नॉर्मल ट्रांसलेशन तो ऐसे था, तीन तीन में रीड करा, देखो। अब मान लो कि मैं पहले वाले को रीड नहीं करती, या किसी रीजन से ये डिलीट हो गया, गेट्स डिलीटेड ड्यू टू एनी, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, CGA कोड्स फॉर समथिंग एल्स। या पहले थ्रियोनिन आ रहा था पहला अमीनो एसिड, अब आर्जिनिन आएगा, सेकेंड अमीनो एसिड आर्जिनिन था, यहाँ ग्लाइसिन हो जाएगा, पूरा फ्रेम ही बदल गया आगे तक। समझे मेरी बात? यहाँ पे आपने दो डिलीट कर दिए पहले वाले, फिर GAG हो गया, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जिन, ये आगे निकल गया, ठीक है। दिस इज लीडिंग टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कुड बी ड्यू टू डिलीशन और insertion. Deletion or insertion of nucleotides can change the reading frame. जैसे आप लो, the cat ate the rat, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस है। अब अगर मैं यहां से C डिलीट कर दूं तो क्या हो जाएगा, the ATATETHERAT, आगे का जैसे इस पॉइंट पे म्यूटेशन हुई, आगे का पूरा रीडिंग फ्रेम बदल गया, है ना। ऐसे ही अगर यहाँ कुछ ऐड कर दूं तो भी यही प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे का पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा, क्योंकि हमारा रीडिंग कंटिन्यूअस है और नॉन ओवरलैपिंग भी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड चेंज की जगह पूरा का पूरा कैट ही हटा दूं तो थोड़ा फायदा है, क्या, कि ये एक न्यूक्लियोटाइड गया, ये एक कोडॉन गया, तो एक अमीनो एसिड हटा, लेकिन आगे कहानी फिर से फ्रेम में आ गई। बट डू यू थिंक इट इज ऑफ सो छोटू इंपॉर्टेंस अ न्यूक्लियोटाइड? उस एक न्यूक्लियोटाइड का बहुत इंपॉर्टेंस हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा चेंज आया हो जो एक्टिव साइट एंजाइम की खराब कर दे,
है ना। कोई एंजाइम एक्टिविटी जो उसका एक्टिव साइट बनता है वो एरिया खराब हो जाए तो ये पूरा चला जाएगा बच्चा, है ना। सो अ लॉट ऑफ म्यूटेशंस कैन टेक प्लेस। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। एक एग्जांपल लेते हैं यूसीए का, ठीक है। यूसीए जो कोडॉन है, इट कोड्स फॉर लेट्स से सम सीरीन, है ना। आई थिंक ये सीरीन के लिए कोड करता है, एक बार चेक कर लेते हैं। लेट्स गो बैक, यूसीए लिया था ना, हाँ सीरीन के लिए कोड करता है ये, ठीक है। चलो सीरीन के लिए कोड करता है। अब इधर से ना 3 तरीके के म्यूटेशन पढ़े, और इसको ना मैं प्रिंसिपल्स वाले एक टॉपिक से भी कनेक्ट करूंगी, ध्यान देना। इमेजिन इट चेंजेस टू यूसीयू, एंड वाला ये चेंज हो गया, तो यूसीयू भी सीरीन के लिए ही कोड करता है। लेट्स गो बैक, यूसीयू, ये देखो ये भी सीरीन के लिए कोड करता है ना। तो सीरीन के लिए कोड करने वाले में म्यूटेशन हुई, लेकिन फिर भी यही अमाइनो एसिड लग रहा है, तो प्रोटीन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो फिनोटाइप में भी कोई चेंज नहीं दिखेगा। दिस इज नोन एज साइलेंट म्यूटेशन। दिस इज नोन एज साइलेंट म्यूटेशन। म्यूटेशन हुई है लेकिन इफेक्ट नहीं दिख रहा, शांत है, ठीक है। फिर इसको चेंज करते हैं, पहले वाले ए सी ए हो गया मान लो। अब ए सी ए किसके लिए कोड करता है, आई थिंक थ्रियोनिन, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ए सी ए किसके लिए कोड करता है, थ्रियोनिन के लिए, ये रहा, ठीक है। थ्रियोनिन के लिए आया, इस अमाइनो एसिड की जगह ये अमाइनो एसिड आ गया, सीरीन की जगह थ्रियोनिन लग गया, चेंज आया ना, म्यूटेशन तो हुई, म्यूटेशन हुई जिसका सेंस बदल गया। सो दिस इज नोन एज मिस सेंस, गलत सेंस म्यूटेशन, गलत सेंस का म्यूटेशन बन गया है, ठीक है। अमाइनो एसिड, ये आपका अमाइनो एसिड बदला, इससे प्रोटीन या तो नॉन फंक्शनल बनेगा या हो सकता है लेस फंक्शनल बन जाए, है ना। अगर ये बिल्कुल एक्टिव साइट में आया तो पूरा एंजाइम खराब, लेकिन अगर ये पीछे या किसी और पार्ट में आ रहा है स्ट्रक्चर के, प्रोटीन के, एंजाइम के, मे बी इट इज जस्ट अ माइन्यूट प्रॉब्लम, है ना। तो साइलेंट म्यूटेशन में तो नॉर्मल बनेगा हमारा प्रोटीन, कोई चेंज नहीं आया, नॉर्मल एंजाइम। मिस सेंस म्यूटेशन में अ लेस एफिशिएंट एंजाइम वी कैन से, ठीक है, और नॉन फंक्शनल एंजाइम बना लेकिन खराब बना, ठीक है। ये चीज आप लाइन आपको मिलेगी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के पैराग्राफ के पास, इन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर, एक बार देखना, और इस वीडियो के इस पोर्शन को दोबारा देखना, कनेक्ट हो पाएगा। लास्ट म्यूटेशन हम करते हैं इस पे, यहाँ पे, लेट्स चेंज इट टू यूएए, और यूएए एक स्टॉप कोडॉन है, मतलब ये म्यूटेशन ऐसी हुई कि आपका एक कोडॉन स्टॉप कोडॉन में बदल गया, एक नॉनसेंस कोडॉन में बदल गया, तो ये कैसी म्यूटेशन हुई, नॉनसेंस म्यूटेशन। एंड ड्यू टू दिस नॉनसेंस म्यूटेशन प्रोटीन वही कहीं बीच में ही बनना छोड़ दे, पता चला 3 या 4 अमाइनो एसिड जुड़े थे, 5वें वाले पे ही छोड़ दिया उसने, एंड ट्रांसलेशन का। दिस विल लीड टू नो एंजाइम एट ऑल, एंजाइम ही नहीं बनेगा आपका, ठीक है। समझ में आया 3 अलग तरीके की म्यूटेशंस कैसे चल सकती हैं बेटा, साइलेंट म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशंस आर 3 different type of mutations that can happen apart from your frame shift mutation in your point nucleotide change। एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से आप देख रहे हो पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन जा रही हैं, वो भी जस्ट एक न्यूक्लियोटाइड में, एक कोडॉन में हुआ है ये,
एंड यू हैव अ पूरा लाइन, सो चांसेस ऑफ म्यूटेशन आर वेरी हाई। और फिर भी देखो एकदम मस्त हट्टे कट्टे हैं हम लोग, राइट। नाउ कमिंग टू वॉबल हाइपोथेसिस। बेटा वॉबल हाइपोथेसिस was propounded or given by क्रिक, ठीक है। उन्होंने बोला नॉर्मली एंटीकोडॉन जो है वो एक ही कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है। एंटीकोडॉन किस में होता है? टीआरएनए में। एंटीकोडॉन होता है टीआरएनए में, ठीक है। और कोडॉन होता है हमारा एमआरएनए में, हमने लास्ट क्लास में किया था, है ना, एमआरएनए में। बट समटाइम्स एंटीकोडॉन रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडॉन, दिस इज नोन एज वॉबलिंग, ठीक है। और ये कहाँ होता है? दिस इज एट द थर्ड पेयरिंग। ये थर्ड पोजीशन की पेयरिंग में हम थोड़ा सा लीनियंसी अलाउ करते हैं, क्या चलो ठीक है इतना कर लो, तो कोई लीनियंसी अलाउ करते हैं, ठीक है। एंड दैट लीनियंसी इज अलाउड एट द थर्ड पोजीशन। और थर्ड पोजीशन कैसी? टीआरएनए की 5 प्राइम साइड और एमआरएनए की 3 प्राइम पोजीशन, ठीक है। तो अगर मेरे पास जैसे AUG है और ऊपर UAC होगा, सो दिस इज एंटीकोडॉन, दिस इज कोडॉन, दिस इज 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड कर रहे हैं हम, और ये 3 to 5 है, ये टीआरएनए में है, एंटीकोडॉन है, ठीक है बेटा। और ये एमआरएनए में है, कोडॉन है, ठीक है। दिस इज द वॉबल पोजीशन। यहां पर चेंजेस अलाउड है, चेंजेस मतलब थोड़ा लीनियंसी, लेकिन पहली दो पोजीशन पे कोई लीनियंसी अलाउड नहीं है, बिल्कुल 1% भी। यहां पर वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग होगी, वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग इज ए को यू के साथ पेयर करना है और जी को सी के साथ, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। यू कैन नॉट डिनाई पहले दो पोजीशन पे चेंज, कोई हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। थोड़ा लीनियंसी लास्ट पोजीशन पे बोला कि हाँ चलो ठीक है कोई नहीं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या जरूरत है मैम, बिना मतलब क्यों कॉम्प्लिकेट करना है चीज। देखो प्लांट के पास, हाँ प्लांट की बात बोल रही हूँ, सेल के पास 64 कोडॉन्स है, ठीक है, और 20 अमाइनो एसिड है। 64 कोडॉन होने के लिए अब इसमें से 64 भी नहीं, 61 टीआरएनए हम मान लेते हैं, क्योंकि 61 के लिए एंटी कोडॉन है, 3 तो स्टॉप कोडॉन है, उनके लिए टीआरएनए ही नहीं है, ठीक कोई प्रॉब्लम। बट 61 टीआरएनए होने चाहिए ताकि 61 एंटी कोडॉन्स हो, लेकिन और सेल के पास नियरली 40 टीआरएनए ही है। तो टीआरएनए उतने है ही नहीं जितने की एंटीकोडॉन्स होने चाहिए, मतलब कम नंबर ऑफ टीआरएनए से काम चल रहा है ना, लेस नंबर ऑफ टीआरएनए आर वर्किंग फाइन। यही तो करना है, किसी ना किसी तरीके से एनर्जी बचानी है, ठीक है। और एनर्जी बचानी है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई अलग तरीका तो अपनाना पड़ेगा। तो वॉबल हाइपोथेसिस इज a method of using the tRNA number judicially and with less expensiveness, ठीक है। अब देखो क्या होता है, what is allowed, what is not allowed। टीआरएनए के अंदर, टीआरएनए के अंदर पहला वाला छोड़ते हैं हम, आई विल टेल यू दिस एट द एंड। बट टीआरएनए में अगर यू है ना तो वो ए के साथ तो करता ही है ना बेटा पेयर, यू पेयर्स विद ए, नो प्रॉब्लम, ये तो अलाउड ही था, है ना। जी पेयर्स विद सी, ये भी अलाउड था, ये तो नॉर्मल वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग है, इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते, ठीक है। सी को जी के साथ ही अलाउ होना जरूरी है, मतलब पेयर होना जरूरी है अगर सी टीआरएनए में है तो, ठीक है। और ए भी सिर्फ
यू के साथ ही पेयर होगा और किसी के साथ। तो ए और सी को कोई लीनियंसी नहीं है। अगर टीआरएनए में तीसरी पोजीशन पे ए या सी आता है तो वो वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग से ही जाएंगे। लेकिन अगर टीआरएनए में थर्ड पोजीशन पे यू या जी में से कोई है तो वो नॉर्मल वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग से जा सकते हैं, या एक प्यूरिन की जगह दूसरे प्यूरिन भी होगा चलेगा। तो एडेनिन है तो ठीक है, वो तो वॉटसन एंड क्रिक अलाउड है। जी वॉबल ने टिक कर दी कि चलो इससे कर दो, ठीक है। ऐसे ग्वानिन को बोला कि तुम साइटोसिन से बात करते हो, ओके वो तो वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग अलाउड, लेकिन तुम यू से भी जाओ, बात कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ यू 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 फिनाइलएलानिन, यू यू सी अगेन फिनाइलएलानिन। ये दोनों कोडॉन फिनाइलएलानिन के लिए कोड करते हैं। आप पहला वाला बॉक्स चेक कर सकते हो इन योर एनसीईआरटी ऑफ वॉबल ये कोडॉन, मैं दिखा भी देती हूँ। ये दे, ये वाला डब्बा ले रहे हो, ठीक है। यू 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 फॉर फिनाइलएलानिन, यू यू सी फॉर फिनाइलएलानिन, यू यू ए और यू यू जी फॉर ल्यूसीन, यू यू ए एंड यू यू जी फॉर ल्यूसीन, ठीक है। एंटीकोडॉन क्या होने चाहिए इनके, आप बताओ। इसके लिए जो एंटीकोडॉन आएगा, 5 प्राइम पे हूं मैं, 3 प्राइम पे हूं, ये एक एमआरएनए है तो इसमें यू 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 होगा, तो इसके लिए एंटीकोडॉन जो आता है बेटा उसमें होना चाहिए ए ए ए, ठीक है। अगला, अगर यहाँ पे कोडॉन यू यू ए है या यू यू सी ले लेते हैं, दोनों फिनाइलएलानिन साथ ले लेते हैं, यू यू सी है तो उसका एंटीकोडॉन क्या आएगा बेटा, इट्स एंटीकोडॉन इज गोइंग टू बी ए जी। हम वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग ही ले रहे हैं पहले, ठीक है, ताकि आपको आसान हो जाए समझने में। 5 प्राइम 3 प्राइम, लास्ट वाला भी बना लेते हैं कि कोडॉन मेरे पास आ गए, ये तीनों जो चारों जो मैंने यहाँ लिखे, यू यू ए और यू यू जी, ठीक। अब इसके लिए एंटीकोडॉन और इसके लिए जो टीआरएनए आएगा वो एंटीकोडॉन कौन सा लेके आएगा, ए यू, और ये वाला लेके आएगा ए सी, ठीक है। ऑल दीज आर अलाउड बाय वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिटरली दिस कैन वर्क। लेकिन मुझे 4 कोडॉन के लिए 4 एंटीकोडॉन मतलब 4 टीआरएनए लगेंगे, क्या मैं ये नंबर टीआरएनए का कम नहीं कर सकती, क्या मैं किसी तरीके से ये बचा नहीं सकती। तो एंटीकोडॉन में अगर ए है या सी है तो हम कुछ नहीं कर सकते, इनको कोई लीनियंसी नहीं दी गई है, नॉट, ठीक है। लेकिन जी के पास तो एक एडवांटेज है, जी को बोला तुम जाओ सी से बात करके आओ, वो तो वॉटसन क्लिक अलाउ करके गए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, दिस इज अलाउड, सो पेयरिंग ऑफ दिस इज ओके, कूल। लेकिन तुम यू से भी बात कर सकते हो, तो सेम टीआरएनए मैं इसके लिए भी यूज कर सकती हूँ, क्योंकि एयू तो मैच हो रहा है, लेकिन जी यू भी अलाउड है बाय वॉबल हाइपोथेसिस, तो आई डोंट रिक्वायर ये टीआरएनए, इसको हटा दो, ठीक है। सिमिलरली यू को ए से बात करने के लिए किसी ने नहीं रोका है, दिस इज अ वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग, नोबडी इज गोइंग टू डिनाई दिस, परफेक्ट पेयरिंग है, ये तो है तो बहुत ही अच्छा है, तो दिस इज ओके। लेकिन यू को लीनियंसी दी कि जी से भी बात कर सकते हो तुम अगर वो कोडॉन में होगा तो यही टीआरएनए में मैं इसके लिए यूज कर लेती हूँ, इसको बनाने का पॉइंट ही नहीं है, हटाओ, ठीक है। ए और सी को बोला पार्सल ले जाने को, तो उनको बोला सिर्फ जाके मेरे दोस्त को ये पैकेट देके आना, ठीक है, ये बुक है, टेक दिस बुक एंड ओनली गिव इट टू हिम, लाइब्रेरी में मेरे नाम पे इशूड है, इसने घुमाई तो मेरे पे नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ए और सी तो किसी से बात नहीं कर सकते, वो सिर्फ यू और जी के पास जाएंगे कि लो भाई तुम मिले तो ठीक, नहीं तो वापस, ठीक। लेकिन जी एंड यू
उनको बोला कि जाओ ये दे आओ मेरे फ्रेंड को बुक, लेकिन मम्मी मिल जाए या पापा मिल जाए कोई तो दे देना, कोई इट्स ओके, वो दे देंगे बुक। ठीक है, आंटी अंकल को मैं जानता हूँ, वो बुक दे देंगे। ठीक है, सो एक थोड़ा सा लीनियंसी है ना, जस्ट दिस लीनियंसी। 4 टीआरएनए यूज कराने की जगह उसने 2 टीआरएनए में ही काम करा लिया। ठीक है, दिस गेट्स इवन बेटर व्हेन आई इज सीन एट द थर्ड पोजीशन इन एंटीकोडॉन। अब आई इज हाइपोजेंथिन, आई की पेयरिंग ए, यू और सी तीनों से अलाउड है सिवाय जी को छोड़ के। सिर्फ ग्वानिन को छोड़ के बाकी ये सबके साथ पेयर कर सकता है। तो टीआरएनए में अगर आई होगा तो नीचे कोडॉन में कुछ भी हो इट कैन पेयर विद इट। ठीक है, तो ऐसे में अगेन आई कैन यूज वन सिंगल टीआरएनए फॉर 3 कोड्स। ठीक है, और गलती नहीं होगी। देखो आप, जैसे देखो आप इमेजिन करो कि यूयूसी आया फिनाइल एलेनिन लेके। ठीक है, यूयूसी के लिए एंटीकोडॉन आता है एएजी फिनाइल एलेनिन लेके। इसको या तो सी से बात करना अलाउड है या यू से बात करना अलाउड है। क्या एएजी को ए से बात करना अलाउड है? नहीं, क्योंकि प्यूरिन इज नॉट अलाउड टू इंटरैक्ट विद प्यूरिन, pyrimidine is not allowed to interact with pyrimidine। ठीक है, pyrimidine प्यूरिन से इंटरैक्ट कर सकता है उसके दूसरे काउंटर पार्ट से, लेकिन वो भी किसी किसी को अलाउड है, सबको नहीं। सिर्फ यू और जी को अलाउड है कि थोड़ा सा लीनियंसी तुम 5th पोजीशन के एंटीकोडॉन पोजीशन पे दिखा सकते हो, वरना नॉट अलाउड। ठीक है, दिस इज योर वॉबल हाइपोथेसिस। एक बार इसको और रिवाइज कर लेना। We will meet again tomorrow for our revision as well as important classes. So learn आप डाउनलोड करो, इससे जाओ प्लस पे, प्लस से नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन 12-month कोर्स फॉर 2021 टारगेटिंग स्टूडेंट्स, और 2022 नीट अगर टारगेट कर रहे हो बेटा तो फॉर सच अमेजिंग एंड इंटरैक्टिव सेशंस आप 24 मंथ्स का कोर्स भी ले सकते हो। कोमल लाइव इज द कोड जो आपको यूज करना है टू गेट 10% ऑफ, और आपका प्राइस इतना आ जाएगा। यू डिसाइड whom you want to get prepare with, study with, and what timing and what tests, everything is up to you। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखो। prices are going to increase in the coming few weeks, so make sure आप कोमल लाइव कोड लगाओ और 10% ऑफ अपना सब्सक्रिप्शन फाइनल करो। ठीक है, so let's crack it। I'll get the PDF updated, and on Sunday at 6 p.m. we are doing the cell cycle, cell the unit of life, a marathon session, back to back खत्म कर देंगे पूरा का पूरा चैप्टर in 3 to 4 hours। ठीक है, this we are preparing on Saturday evening कल 8 p.m. we are revision of plant reproduction so that आप UGMT जो संडे 10 बजे सुबह 10 AM प्लान है 27th of September को, आप उसको अच्छे से रिवाइज करके अपीयर करो। ठीक है, बढ़िया। सो यूज द कोमल लाइव कोड एंड आई विल सी यू अगेन ऑन नीट वोयाज और ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी ऐप। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है एंड गो टू द डिस्क्रिप्शन, कोमल यादव्स अनअकैडमी प्रोफाइल, go and see all the sessions that are available for free, और maximum chapters आपको मिल जाएंगे। Don't worry about it, just go there, and if you need my help anywhere and any way, so you can also follow the Telegram link @Unacademy Komal Yadav Neat Voyage channel on Telegram। Neat Voyage, this is a link of Telegram app जिसपे हमारा एक डिस्कशन ग्रुप है फॉर बॉटनी डाउट्स, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।